उत्तराखंड के रुड़की में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भारी बवाल हो गया। विरोध करने पर बीजेपी पार्षद शिवम अग्रवाल और उनके पिता की दूसरे समुदाय के लोगों ने पिटाई कर दी और इसके बाद मामला थाने पहुंचा। मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे तो वहां भी हाथापाई शुरू हो गई। दूसरे समुदाय की तरफ से देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात जैसे ही फैली, राज्य मंत्री शुभाराम प्रजापति और तमाम बीजेपी नेता भी थाने पहुंच गए और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। हमारे देवी देवताओं को गाली दे मार दे, क्या मरने का इंतजार देख रही पुलिस। बीजेपी पार्षद शिवम अग्रवाल ने आरोप लगाया कि दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी और पार्टी के खिलाफ भी गलत बातें कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह भारत के रूस से तेल खरीदने को माना जा रहा था, लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप की नाराजगी के बारे में चौंकाने वाली खबर का खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि दोनों देशों में बढ़ती कड़वाहट की असल वजह ट्रंप की नोबेल प्राइज वाली ख्वाहिश है। ट्रंप मोदी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि भारत ने उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज दिए जाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा करते रहे। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने वाला है। ट्रंप ये चाहते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ये चाहते थे कि युद्ध विराम के बाद भारत भी उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दे, लेकिन भारत ने नॉमिनेट करना तो दूर, युद्ध विराम करवाने के ट्रंप के दावे को भी खारिज कर दिया। अखबार का यह भी कहना है कि भारत के इस रवैये से डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं और इसी नाराजगी में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया। साथ ही क्वाड समिट के लिए भारत आने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां पर लापरवाही और संवेदनहीनता का शर्मनाक मामला सामने आया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के कर्मचारी केक काटकर बर्थडे मना रहे थे, जबकि मरीज इलाज कराने के लिए पर्चा लेकर लाइन में खड़े थे। काउंटर के बाहर मरीज पर्चा लेकर खड़े थे तो अंदर स्टाफ केक खिलाकर फोटो वीडियो लेने में मस्त था। काफी देर तक अस्पताल में बर्थडे सेलिब्रेशन चलता रहा। एक महिला कर्मचारी ने स्टाफ को ऐसा करने से रोका तो नर्स नाजमीन पठान भड़क गईं। क्या बात है, अपनी ड्यूटी अपने रूम से बाहर दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। श्रीदा जी कौन है? अपना काम से काम रखो। महिला कर्मचारी के रोकने के बावजूद भी काफी देर तक स्टाफ ने एक दूसरे को केक खिलाया और मरीजों की जरा भी परवाह नहीं की। अब बात करते हैं मथुरा के बरसाना की, जहां पर धूमधाम से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। राधाष्टमी के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग बरसाना पहुंचे और जन्मोत्सव में शामिल हुए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। पुलिस भीड़ को रोक रही थी, लेकिन जनसैलाब के आगे पुलिस की एक भी नहीं चली और श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़कर राधा रानी के जन्मोत्सव में शामिल हुए। ब्रह्म मुहूर्त में जिस वक्त दूध, दही, शहद और इत्र का पंचामृत बनाकर राधा रानी का अभिषेक किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त राधा रानी के भक्त बरसाना के गलियों में उनकी भक्ति में लीन होकर झूमते नजर आए। बरसाना की लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रही थीं। लाडली जू के महल में भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया था। ढोल की थाप पर भजन कीर्तन गाते हुए श्रद्धालुओं ने राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया और इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। पूरा मथुरा पटाखों की आवाज से गूंज उठा। यूपी के हरदोई में एक शख्स बीच सड़क पर अपनी पत्नी को पीटने लगा। पति ने बाल पकड़कर सरेराह पत्नी की पिटाई की तो आसपास मौजूद लोग भड़क गए। पति बाल पकड़कर अपनी पत्नी को पीट रहा था। महिला को पीटता देख लोग भड़क गए। सबसे पहले एक शख्स ने युवक की गर्दन मुरेड़ी और सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। फिर सामने खड़े एक शख्स ने 2 जोरदार थप्पड़ रसीद दिए।
जब सरे रहा खुद की पिटाई हुई तो युवक के होश ठिकाने आ गए। मारपीट की वजह से हरदोई के नुमाइश चौराहे पर काफी भीड़ जमा हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी युवक को थाने ले गई। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात ने पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो खींचा है। 55 मिनट तक चली बैठक में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की बात की और इस मुलाकात से रिश्तों में जमी बर्फ पिघली तो दूसरी तरफ ये मुलाकात ट्रंप के टैरिफ वॉर की कार्ड भी साबित हो सकती है, क्योंकि ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि आमने सामने बैठकर कई मुद्दों का हल भी निकाला। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने भारत चीन सीमा का जिक्र किया। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। यही नहीं, पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुलाकात से भारत और चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। मोदी ने चीन को एहसास दिलाया कि भारत चीन संबंधों के पीछे दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हैं। भारत आपसी विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। न सिर्फ भारत ने बल्कि चीन से रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सामने चीन और भारत की सभ्यताओं का जिक्र किया और कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। दोस्त बने रहना और अच्छे पड़ोसी होना जरूरी है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि हम एक दूसरे की सफलता में सहायक हों और पीएम मोदी की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री मोदी, आपसे दोबारा मिलना खुशी का अनुभव है। मैं चीन में आयोजित एससीओ समिट में आपका स्वागत करता हूं। दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत सभ्य देश हैं। दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना, ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को भारत आने का भी न्योता दिया। चीन के राष्ट्रपति के साथ पहली मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद पीएम मोदी दोबारा शी जिनपिंग से एससीओ समिट में मिले। एससीओ के मंच पर चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। दोनों नेताओं ने फिर से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और इस दौरान एससीओ नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। इस समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हैं, यानी कि एक मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन दिखे। एससीओ समिट की पहली औपचारिक बैठक कल होगी, लेकिन शुरुआत में किस तरीके से स्वागत हुआ, फोटो सेशन हुआ, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में समंदर में प्लेन क्रैश की लैंडिंग के बाद पायलट का बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रेस्क्यू किया गया। किसी को नहीं लगा था कि पायलट जिंदा बच पाएगा। Oh my God! क्योंकि हादसा ही ऐसा Oh हुआ my कि God! पायलट के बचने की उम्मीद ना के बराबर नहीं। Oh my God! इस छोटे प्लेन के एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद पायलट ने समंदर में उसकी लैंडिंग कराने की कोशिश की। Oh my God! ओक आइलैंड के किनारे गिरे प्लेन के अंदर पायलट का रेस्क्यू करने के लिए एक टीम फौरन निकली। सबने मिलकर प्लेन के केबिन से पायलट को बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसे बचा लिया गया। पायलट को निकालने के बाद प्लेन को भी समंदर से बाहर निकाला गया। प्लेन में खराबी आने के बाद जानबूझकर Oh my God! पायलट को ऐसी लैंडिंग करानी पड़ी। Oh my God! उत्तर प्रदेश के बस्ती में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक बढ़ गया है। आलम यह है कि चोर एक ही रात में कई बाइकों पर हाथ साफ कर दे रहे हैं। लेकिन पुलिस हर बार की तरह वारदात के बाद ही पहुंचती है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि घर के बाहर कार और बाइक खड़ी है। इसी दौरान एक शख्स आता है और मोटरसाइकिल का लॉक खोलने की कोशिश करता है। पहली बार में चाबी नहीं खुल पाती तो वो दूसरी बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार बाइक का लॉक खुल गया। इसके बाद चोर गाड़ी को लेकर मिनटों में ही रफू चक्कर हो गया। चोर की ये हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी वासियों ने तब राहत की सांस ली जब एक खूंखार तेंदुआ में वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। पकड़ा गया तेंदुआ महीनों से ग्रामीणों के लिए दहशत बना हुआ था। पिंजरे से ऐसी दहाड़ जिसको सुनकर किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। दहाड़ ऐसी कि पिंजरा बांध रहे लोगों के पसीने छूट गए। कोशिश ऐसी कि मौका मिलते ही पिंजरा तोड़ दिया जाए। कभी दहाड़ता कभी झपट्टा मारता तेंदुआ शारदा नगर वन रेंज के इलाके में किस कदर खौफ का पर्याय बना हुआ था, उसकी गवाही दे रही हैं इसकी तस्वीरें। कई महीने से इस तेंदुए ने हड़कंप मचाया हुआ था। इसके डर से किसान खेत का रास्ता भूल गए थे। डर था कि कहीं खेत में जाएं और इस खूंखार का शिकार न बन जाएं। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जिसको भी पता चला वो तेंदुए को देखने के लिए दौड़ा चला आया। तेंदुए के पकड़े जाने से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। बिहार में एनडीए या फिर महागठबंधन, दोनों ही ओर से सीएम का फेस कौन होगा, ये तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच दोनों ही गठबंधनों में सीएम फेस को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। दरअसल सीएम फेस को लेकर दावेदारी वाले दंगल का आगाज आरा में तेजस्वी यादव के बयान से हुआ। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए। वहीं शाम होते होते अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी यादव को सीएम की रेस में उपयुक्त कैंडिडेट बता दिया। जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। जिसके बाद बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव को लेकर बहस छिड़ गई, तो सवाल राहुल की चुप्पी पर भी उठ रहा है। श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। वहीं सीएम फेस के सवाल पर कांग्रेस का स्टैंड अभी भी साफ नहीं है। क्या तय करना है इसमें सीएम का चेहरा, क्या इसमें क्या बचा, क्या आप क्या सुनना क्या चाहते हो। इधर एनडीए के खेमे में एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के पक्ष में आवाज बुलंद की है। उन्होंने चिराग पासवान को बिहार का अगला मुखिया करार दिया। बिहार के जहानाबाद में तेजस्वी यादव के समर्थन में नारा सुनकर तेज प्रताप यादव भड़क गए। तेज प्रताप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने नारा लगाने वाले युवक को जमकर खरी खोटी सुना दी। आपकी बात तेजस्वी सरकार। तेज प्रताप यादव जहानाबाद के लखवार गांव में रैली कर रहे थे, तभी एक शख्स ने तेजस्वी यादव के समर्थन में नारा लगाया, जिसे सुनते ही तेज प्रताप यादव गुस्से से तिलमिला गए। तुम्हारे से क्या भाई, पुलिस पकड़ेगा लेके चल फालतू का बात मत करो। जहानाबाद की रैली में तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो हमारा नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। तेज प्रताप यादव का ये बयान इस बात का संकेत है कि दोनों भाइयों के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। एक से बढ़कर एक पंडाल सजाए गए हैं, लेकिन मुंबई में एक पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो महाकुंभ की थीम पर आधारित है। ये पंडाल अपने आप में बेहतरीन कारीगरी का नमूना है, जिसमें संगम को ठीक उसी तर्ज पर दिखाया गया जैसा महाकुंभ में सजाया गया था। इस पंडाल में गणपति बाप्पा की एक बैठी हुई मुद्रा में बड़ी सी मूर्ति है। वहीं उनके आसपास बड़ी संख्या में टेंट सिटी है, जो महाकुंभ में बनाई गई टेंट सिटी की याद दिलाती है। इसके साथ ही इस पंडाल में आपको कई पुल नजर आएंगे, जो संगम के एक तट से दूसरे तट तक जाने के लिए महाकुंभ में तैयार किए गए थे। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु नौका विहार करते हुए दिखाई देते हैं। एक पल को ऐसा लगता है जैसे मानो ये सचमुच का महाकुंभ हो, क्योंकि जिस तरह की डिटेलिंग के साथ इस पंडाल को बनाया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है। लखनऊ के गुडम्बा थाना के बेटा इलाके में बड़ा हादसा हो गया। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरा इलाका दहल गया। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से कई लोग झुलस गए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। पटाखों में विस्फोट के बाद पूरा छत घर समेत ढह गया। धमाके के काफी देर बाद भी मलबे से धुआं उठता रहा और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।